गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम 14वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ कर चुके हैं और 14वें अध्याय में प्रथम 6 श्लोकों का अध्ययन किया हमने। तो एक बार फिर आज हम जैसे हमेशा करते हैं इन 6 श्लोकों का त्वरित पुनरावर्तन करके फिर आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक से। तो 14वें अध्याय का शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण, और इसमें प्रथम श्लोक भगवान अर्जुन से कहते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो अब भगवान सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो है वो अर्जुन को देने जा रहे हैं। कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे प्राप्त करके मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है, और इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान जैसी
प्रकृति या स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं इस ज्ञान को प्राप्त करके, तथा वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है और फिर दोबारा कभी जन्म नहीं लेता। तीसरे श्लोक में कहते हैं, हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इस ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तत्पश्चात चौथे श्लोक में कहते हैं, जो अत्यंत प्रचलित है, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदः पिताः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की समस्त जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो हर प्रकार के जीवों की जितनी योनियां हैं, जितनी कोटियां हैं, उसके पिता, बीज प्रदाता पिता स्वयं भगवान। पांचवें श्लोक में कहते हैं, जब तीनों गुणों का वर्णन अब प्रारंभ कर रहे हैं भौतिक प्रकृति में। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तथा छठे श्लोक में कहते हैं, हे निष्पाप सतोगुण, हे निष्पाप, अर्जुन को अनघ कहकर पुकारते हैं। अनघ, हे पाप रहित, निष्पाप। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख और ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ से, बल्कि पांचवें श्लोक से तीनों गुणों का वर्णन प्रारंभ किया। छठे श्लोक में सत्व गुण का वर्णन किया और सातवें श्लोक से रजो तथा तमो गुण का, और फिर आगे वर्णन प्रारंभ आगे बढ़ाएंगे भगवान। तो सातवां श्लोक अब उच्चारण करते हैं, फिर उसका हम अध्ययन देखते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। रजः, रजोगुण, राग आत्मकम, आकांक्षा या काम से उत्पन्न। विद्धि, जानो, तृष्णा, लोभ से, संगेन, संग, संग, यहाँ पर संगति, इट्स जस्ट संग, यहाँ पर थोड़ा
हिंदी में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। संग संगति से समुद्भवम उत्पन्न तत् वह निबध्नाति बांधता है। कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कर्म संगेन सकाम कर्म की संगति से देहिनम देहधारी को। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब अर्जुन से कह रहे हैं रजोगुण का वर्णन करते हुए, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। रजोगुण उत्पन्न कहाँ से होता है? इससे पूर्व हमने काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, ये हमने पढ़ा था भगवत गीता में। यानी काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, परंतु रजोगुण किस में से उत्पन्न होता है? तो रजोगुण उत्पन्न होता है हमारी आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से। आकांक्षा यानी इच्छाएं और तृष्णा भी एक प्रकार से इच्छा ही है, परंतु प्यास, हमारी प्यास यानी कि वासना की तरह जिसे कह सकते हैं, बहुत ही गहरी इच्छा, बहुत ही जटिल इच्छाओं को तृष्णा कह सकते हैं। तृष्णा का वैसे अर्थ है प्यास। तो हमारी प्यास क्या हो सकती है? इंद्रियों की तृप्ति की। तो हमारी इच्छाएं और हमारी इंद्रियों की तृप्ति की वासना, यही रजोगुण के उत्पत्ति का कारण है। रजोगुण की उत्पत्ति असीम, असीम जिसकी सीमा नहीं है, ऐसे असीम हमारी आकांक्षाएं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है और इन्हीं तृष्णाओं और आकांक्षाओं के कारण और रजोगुण जो उत्पन्न हुआ उसके कारण देहधारी जीव, हम जीवात्मा, सकाम कर्मों से, ऐसे कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं जिसमें हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो। सकाम कर्म, निष्काम कर्म यानी जो हम भगवान के लिए करें, जिसमें, या फिर ऐसे कर्म जिसमें हमारा कोई लाभ फायदा न हो, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। परंतु जिसमें हम अपने विषय में, अपने अपने परिवार, अपने शरीर, अपने इंद्रियों के विषय में सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म है। और सकाम कर्म आध्यात्मिक भी हो सकता है या भौतिक भी हो सकता है। भौतिक सकाम कर्मों के उदाहरण तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, जैसे कि आप स्कूल खोलिए, अनाथ आश्रम खोलिए, या किसी को भोजन करवाइए इत्यादि, अस्पताल आदि। लेकिन आध्यात्मिक सकाम कर्म भी हो सकते हैं, कर्म कांडीय विधि से जो यज्ञ आदि करना, अनुष्ठान आदि, जिससे हमें कुछ प्राप्त हो, वो सकाम कर्म है। तो देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। किसके कारण? रजोगुण के कारण, जो असीम हमारी आकांक्षाएं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है। तात्पर्य, रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री का पारस्परिक आकर्षण। रजोगुण की विशेषता प्रभुपाद जी बता रहे हैं, या तो फिर प्राधान्यता, रजोगुण में सबसे मुख्य है स्त्री पुरुष, यानी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, चाहे वो किसी भी योनि में हो,
स्त्री और पुरुष का आकर्षण जो है वो रजोगुण उसमें प्रमुख है। स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यह रजोगुण कहलाता है। जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है ये रजोगुण आकर्षण का, तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है। तब वह भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, आकर्षित। वह इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान चाहता है और सुंदर संतान, स्त्री तथा घर सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। प्रभुपाद जी ने स्त्री पुरुष के आकर्षण का उदाहरण लेते हुए या उसका प्राधान्यता रजोगुण के संदर्भ में प्राधान्यता समझाते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सबसे पहले तो आकर्षण थोड़ा बढ़ गया तो फिर कामना कि नहीं मुझे अब शादी करनी है, या अब मुझे शारीरिक इंद्रिय तृप्ति आदि के लिए सेटल होना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, फिर परिवार होगा, परिवार के लिए फिर घर और फिर समाज में फिर अच्छी प्रतिष्ठा, फिर सम्मान, फिर राष्ट्र में सम्मान, और फिर मेरा घर, मेरे सुंदर संतान, मेरी सुंदर पत्नी, और सब सुखी रहने चाहिए हमेशा, कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए फिर अनावश्यक परिश्रम और अनुचित कार्य, अनुचित कर्म हो भी सकते, ना भी हो, उचित या अनुचित, परंतु इसके पीछे लग जाता है। और क्या कहें, हमारे शास्त्र हमारी पृथ्वी को मैथुनागार कहते हैं। हमारे शास्त्र वेद इस पृथ्वी का एक और नाम है मैथुनागार, यानी कि यहाँ पर मैथुन की प्राधान्यता मानी गई है शास्त्रों के अनुसार, हमारे वेदों के अनुसार। ये आकर्षण ही सबसे प्रमुख है। प्रभुपाद जी ने अपने अनेक वक्तव्यों में तथा अनेक उनके ग्रंथों में, आलेखनों में ये स्पष्ट किया है, बार बार कहा कि प्राधान्यता हमेशा स्त्री पुरुष आकर्षण की है हमारे इस भौतिक संसार में। और ये रजोगुण के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, और रजोगुण हमारी अपनी ही इच्छाएं, आकांक्षाएं और तृष्णाओं के कारण उत्पन्न होता है। तो इसके मूल कारण तो हम ही हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने क्रम से, बहुत ही सुंदर क्रम से, क्रमिक रूप से, पूर्ण रूप से समझाया कि कैसे आकर्षण से शुरुआत होकर के कहाँ तक जाकर के पहुँचता है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है इसके लिए। एक बाबा जी, साधु बाबा, जंगल में कहीं कोई पहाड़ियों में, जंगल में साधना करने के लिए चले जाते हैं। फिर उनके पास एक होती है लकड़ी, एक होती है लोटी, और एक होती है लंगोटी। 3 चीज, लकुटी, लोटी, लंगोटी। एक लंगोटी, एक लकड़ी और एक। अब साधना कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? साधना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी लंगोट जो है धो करके सुखाई, और फिर वापस आए, देखा तो
चूहा कुतर रहा है उसको। अरे क्या करे, बहुत ये तो परेशान कर रहा है, और चूहा बार बार परेशान करता है। एक काम करते, चूहे को कंट्रोल करने के लिए एक बिल्ली पाल लेते। ठीक है, एक बिल्ली लेके आ गए, बिल्ली को पाला। अब बिल्ली को पाल रहे हैं, चूहा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बिल्ली को कुछ देना तो पड़ेगा, तो थोड़ा दूध, तो कभी कुछ खाना, कुछ, तो क्या करें, तो एक गाय ले आते हैं। अच्छा चलो, गाय लेके आ गए, किसके लिए, बिल्ली को पोषण करने के लिए। फिर गाय ले आए, दूध निकाला, सब किया, और उसकी सेवा करने बहुत समय जा रहा था, श्रम हो रहा था। अब क्या करें, तो दूध रखे कहाँ, बर्तन चाहिए। तो अब बर्तन कहाँ रखेंगे, घर, एक घर जैसा कुछ चाहिए, तो एक झोपड़ी बना ली। झोपड़ी बनाई, बर्तन कुछ ले आए, बर्तन ला करके गाय का दूध उसमें रख रहे। तो बिल्ली कभी जा करके अंदर से दूध गिरा दे, तो अब बिल्ली को कैसे कंट्रोल करे, तो एक कुत्ता पाल लिया। अब कुत्ता पाला, कुत्ता बिल्ली को देखे, कुत्ते को खाने के लिए रोटी चाहिए, गाय को खाने के लिए घास चाहिए, रोटी बनाने कौन बैठेगा। तो एक बड़ा प्रश्न हो गया, रोटी बनाने वाली चाहिए। तो बाबा जी ने शादी कर ली, जंगल में हो रहा है ये सब। बाबा जी ने शादी कर ली, लेके आ गए रोटी बनाने वाली और गाय को संभालने वाली, और बच्चे हो गए। बच्चे हो गए तो पूरी तरह सेटल हो गए बाबा जी। बाबा जी एक लंगोटी, एक लोटी और एक लकोटी में से पूरे टोटल सेटलमेंट तक पहुंच गए। फिर सोचा चलो घर वापस चलते हैं यार, ये सब पूरा परिवार लेके यहाँ जंगल में बैठ के क्या करना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब रजोगुण का जो प्राधान्य है वो बहुत भयानक, बहुत खतरनाक हो सकता है। एक उदाहरण, सामान्य उदाहरण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है, तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। बल्कि कई बार हम, जैसे मेरा भी अनुभव है ये, जब मैं भी युवा अवस्था में था, तब ऐसा लगता है कि कई बार युवा अवस्था में ऐसा लगता है कि जीवन, यही जीवन है, स्त्री पुरुष आकर्षण। उस वक्त तो कोई कहेगा आकर्षण, तो कहे अरे क्या बात करता है, मुझे कोई आकर्षण नहीं है, मुझे तो प्रेम है। प्रेम हो गया है ऐसा। और फिर अ, आगे का तो आप सबको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा अनुभव होगा ही, परंतु जब कभी दिमाग के अंदर की आंखें खुलती है, अंतः चक्षु, और बुद्धि का ढक्कन खुलता है, तब पता चलता है ओ क्या प्रेम, प्रेम, प्रेम। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने काफ़ी दया कर दी, ऐसा कभी कभी लगता है। और जो गए वो गए, बहुत सारे चले गए, अब उनको जाके कभी पूछो, हाँ, तब वो बताएंगे आपको। तो जो ये सब भ्रम, भ्रम कैसे होता है, रजोगुण के ही प्राधान्य के कारण भ्रमित करती है माया कि ये प्रेम है, ये प्रेम, ये आकर्षण नहीं है। और थोड़े ही समय में फिर पता चलता है ये जिसको प्रेम बोल रहे थे वो तो प्रेम चोपड़ा जैसा लगता है। अर्थात कि विलन की तरह एकदम भयानक हो गया ये प्रेम तो। अरे अब कहाँ कैसे बचे इससे, ऐसी ऐसी स्थिति हो गई जीवन की, ऐसा लगता है घर गृहस्थी बहुत ही खाने को दौड़ती है, भारी पड़ जाती है। आप देखिए कितने ऐसे प्रेमी युगल हैं जो लोग 7, 8, 10, 12 साल तक उनका प्रेम चलता है, इसकी कोई गिनती नहीं। मेरी मेरी इस बात पर आप यकीन करिए, कोई गिनती नहीं। ऐसे लाखों और करोड़ों उदाहरण हैं कि 10, 12, 15 साल तक प्रेम चला, फिर शादी की और 1 साल में शादी टूट गई। ऐसे अनंत
अनंत ऐसे उदाहरण हैं। क्यों? हाँ, तब जा कर के रियलिटी यानी सत्य जो है, जो भ्रम है वो टूटता है, सत्य सामने आता है, वास्तविकता सामने आती है, तब वो जो फिल्मी प्रेम था वो सब उड़ जाता है, जब गृहस्थी सामने आती है। तो ये सब रजोगुण का प्रभाव है, हमें अपने मन को समझाना चाहिए। ये सब रजोगुण के प्रतिफल है। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम करना पड़ता है। और प्रभुपाद जी ने अपने वक्तव्यों में अनेक बार समझाया कि ये केवल एक मात्र स्त्री पुरुष के आकर्षण या इंद्रिय तृप्ति के भाव के कारण संपूर्ण संसार दौड़ रहा है। जो कोई भी परिश्रम कर रहे हैं, जो जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे मूल ये एक आकर्षण है। सबसे प्रधान आकर्षण, सबसे प्रधान आकर्षण यही है, और जिसके कारण संपूर्ण संसार पागल होकर के संघर्ष कर रहा है। प्रकृति स्थानी कर्षति, बहुत कठिन श्रम प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है, अपने कर्म फलों से ही संबद्ध हो जाता है, और इस कर्म बंधन में कर्मों से बंध जाता है, इन कर्मों में बंध जाता है। जैसे एक मकड़ी के जाले में कोई कीड़ा फंस जाता है, जितना वो प्रयास करता है उसमें से निकलने का, उतना अधिक फंस जाता है। अंततोगत्वा उधर ही मृत्यु होती है उसकी, या मकड़ी आके खा जाती है। और दलदल में जैसे फंसता है, जैसे दलदल के अंदर गिरता है, जितना वो प्रयास करता है अपने आप को छुड़ाने का, निकालने का, उतना गहरा घुसता जाता है, क्योंकि उसको उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं। यदि वो गुरु का हाथ पकड़ ले तो गुरु उसे उस दलदल से आसानी से बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारे सबसे महत्वपूर्ण, प्रमुख और एकमात्र शिक्षा गुरु हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि इनसे बचो और समझो। उसकी पहचान ही उससे बचाएगी। अगर हम उससे पहचानेंगे कि ये तो रजोगुण है, ये तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसमें फंसा लेगा, तो फिर आप थोड़ा उससे बचने लग जाएंगे। प्रभुपाद जी इसीलिए कह रहे हैं, अपनी स्त्री, पुत्रों तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से, यानी न्यून, छोटा या अधिक, बड़ा, छोटे बड़े रूप से रजोगुणी है। सभी, पूरा संसार। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण की वैल्यू हाई है, अर्थात कि बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था में माना जाता था। यदि सतोगुणी लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी हैं, उनके विषय में क्या कहा जाए? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि हमने जब इसके पूर्व जो श्लोक था उसमें देखा कि सतोगुणी लोग अगर बंध जाते हैं तो फिर रजोगुणी लोग के विषय में क्या कहा जाए? हम पर छोड़ रहे हैं, आप ही सोच लो क्या होगा, निश्चित फंस जाएंगे। अब 8वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। तमस्त्वज्ञानझं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः
तन्निबध्नाति भारत तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तम यानी तमोगुण, तमह तमोगुण, तू लेकिन, अज्ञानम अज्ञानजम अज्ञान से उत्पन्न, विद्धि जानो, मोहनम मोह, सर्वदेही नाम समस्त देहधारी जीवों का, प्रमाद पागलपन, आलस्य आलस, निद्रा भी तथा नींद द्वारा, तत् वह निबध्नाति बांधता है, भारत है भरतपुत्र। तमोगुण का परिचय यहाँ भगवान दे रहे हैं। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब इसमें आप नोट कर सकते हैं कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण, तो तमोगुण उत्पन्न कहाँ से होता है? जैसे रजोगुण हमारी आकांक्षाएं और तृष्णाओं से उत्पन्न होता है, और तमोगुण किससे उत्पन्न होता है? अज्ञानजम तमः, यानी अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण। अज्ञानज तमः, ये हमने पहले भी सुना हुआ है। यहाँ पर भगवान कहते हैं तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, तो तमोगुण को अज्ञानजम यानी अज्ञान से जन्मा, उत्पन्न हुआ, तो अज्ञान तमोगुण का स्रोत है, और सभी देवधारियों का मोह है। यही अज्ञान जो है या फिर उससे उत्पन्न तमोगुण जो है, वो सभी देहधारी जीवों का मोह है। इज इट इल्यूजन इन इंग्लिश? डिल्यूजन, ओके, सेम थिंग, इल्यूजन डिल्यूजन। तो हम सब भ्रमित जो रहते हैं, हमेशा भ्रम में रहते हैं सभी जीव। यही सत्य है, ये असत्य है, ये मेरा है, ये जो सारे ब्रह्म जो हमने पाल रखे हैं, वो सारे मोह ब्रह्म, ये सब डिल्यूजन, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, वो सब इस अज्ञान रूपी तमोगुण से। इस गुण के प्रतिफल, उसका परिणाम, रिजल्ट, उसके बच्चे, इस तमोगुण के बच्चे क्या है? पागलपन, प्रमाद, आलस और नींद। ये तीन सबसे प्रमुख। अब आप अपने जीवन में इसे देख सकते हैं। 99% हम सब जो हैं उसमें 2 से तो कम से कम कुछ हद तक हम दूर हो पाए हैं। काफ़ी हद तक हम नींद से अब पहले जैसे नहीं रहे। नहीं तो मुझे याद है, आप देखिए पूरे भौतिक जगत में लोग 10 बजे 11 बजे तक सोने वाले लोग, और 7 और 8 तो अत्यंत सामान्य है कि 7-8 बजे उठते हैं। और भक्त सारे 3, अधिक से अधिक 5 बजे तक तो सारे भक्त लगभग 5 साढ़े 5 तक अधिक से अधिक उठ जाते हैं। हमें तो 3 साढ़े 3 को उठ करके मंगला आरती करने के लिए कहा गया है गुरु के द्वारा। तो हम सब तो कम से कम इस
विनाशकारी नींद से तो बचे हुए, और अधिक से अधिक दिन में एक आध घंटा यहाँ वहाँ कभी सोने का मौका मिले तो सो जाते हैं। तो हम इससे थोड़े बचे हुए हैं गुरु की कृपा से। और पागलपन पागलपन भी हम काफ़ी हद तक पागलपन से बचे हुए हैं, क्योंकि हमारा संपूर्ण जीवन जो है वो गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु की कृपा से सुनियोजित है कि इतने बजे उठना है, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। इसके कारण हमारा जीवन काफ़ी हद तक सुनियोजित है, और इसलिए पागलपन के चांस काफ़ी कम है। और हमें बचते रहना चाहिए, क्योंकि हम तमोगुणी आहार को नहीं लेते, रजोगुणी आहार को भी कम ही लेते हैं। तमोगुणी और रजोगुणी जीवन से काफ़ी हद तक बचते हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी है, इसीलिए हम पागलपन से भी बचे रहते हैं। अन्यथा आप अपने आप को देखिए, कभी आप में से किसी किसी को ये लगेगा कि हाँ, हम पहले थोड़े या फिर ज़्यादा पागल जैसे थे। मुझे मुझे तो लगता है मैं था, मैं बता सकता हूँ, और उसमें मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि काफ़ी हद तक पागलों जैसा मेरा वर्ताव शायद रहा। कम से कम मुझे ऐसा लगता है, अन्यों को क्या लगता है मुझे पता नहीं, परंतु हाँ, कृष्ण भावना में आने से पूर्व पागलों जैसा व्यवहार रहा मेरा, मुझे खुद ऐसा लगता है। और ये प्रमाद कहाँ से आया, अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि अत्यंत तमोगुणी जीवन में जी रहा था, अत्यंत तमोगुणी जीवन, रजोगुणी नहीं। और इसीलिए मेरे जीवन में वो पागलपन भी था, तथा आलस्य। आलस्य से अब मैं ये नहीं कहूँगा कि हम सब पूरे अब काफ़ी हद तक बचे हैं, परंतु पूरे नहीं बचे। अगर हम मंदिर में जो जीवन का पूरा जीवन का क्रम बताया है प्रभुपाद जी ने, ऐसे अगर जिएंगे तो फिर आलस्य का भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर टेम्पल डिवोटी जिसे कहते हैं, कोई मंदिर में रहने वाला भक्त हो, तो स्वाभाविक रूप से वो आलसी नहीं होगा, क्योंकि उसको संपूर्ण रूप से एंगेजमेंट मिल जाएगा पूरे दिन का। उठेगा तब से सोएगा तब तक पूरा पैक, और इसलिए आलस्य का प्रश्न लगभग नहीं आएगा। परंतु हम गृहस्थ लोग जो बाहर रहते हैं, मंदिर में नहीं रहते, उनका थोड़े बहुत कहीं ना कहीं आलस्य का शिकार हो जाते हैं। परंतु फिर भी आप देखेंगे तो हम इस तमोगुण से काफ़ी हद तक दूर होने में सफल हुए हैं, गुरु की कृपा से, आचार्य की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी की करुणा से। और सबसे प्रमुख बात, ये तीन चीजें, पागलपन, आलस और नींद, बद्ध जीव को बांधते हैं। भगवान बता रहे हैं कि इन तीनों चीज से बद्ध जीव और बंध जाता है, और गहरा इस संसार में फंस जाता है। तात्पर्य, इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। तो हम देखते हैं कहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया गया है। तमह तू अज्ञानजम विद्धि, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, अर्थात तमह तू अज्ञानजम विद्धि। तो तू यानी लेकिन, तो यहाँ पर कहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है, उल्लेखनीय है, तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। हमारे कई गुण हैं, लेकिन ये विचित्र गुण बता रहे हैं तमोगुण। यह सतोगुण के सर्वथा विपरीत है। सर्वथा विपरीत कैसे कह सकते हैं, जैसे आकाश और पाताल। तो आकाश एकदम ऊपर है, पाताल एकदम नीचे है।
इस तरह से बिल्कुल जो विपरीत हो, ऑपोजिट, उसे यहाँ पर सतो और रजो को एक दूसरे का ऑपोजिट, विपरीत, विरोधी बताया। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है। सतोगुण में ज्ञान का विकास हो सकता है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। अरे दूसरों की बात छोड़ दो, वो स्वयं ही नहीं जानता कि वो क्या है, कौन है। वो स्वयं की अपनी पहचान ही भूल जाता है पागल आदमी। उसे यही नहीं याद रहता कि वो किसका पुत्र, किसका पति, किसका क्या है, सब भूल जाता है। तो फिर दूसरों को कैसे पहचानेगा। तो तमोगुण एक दूसरे छोर पर है, सतोगुण अलग छोर पर है। दोनों एकदम दूर दूर विरोधाभासी। प्रभुपाद जी कहते हैं, वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। प्रगति, अधोगति, प्रगति, अधोगति। तो प्रगति करने के बजाय बजाय अधोगति होती है, किससे? रजोगुण, तमोगुण की वजह से। वैदिक साहित्य में तमोगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है, वस्तु याथात्म्य ज्ञानावरकम विपर्य यज्ञान जनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उसका उदाहरण, किसी ने यदि मदिरा का पान किया हो, दारू पी हो, हम कहते हैं सामान्य भाषा में, तो मदिरा पान किया हो और पूरा नशे में हो, तो वो भी अपने परिवार को, घर को कुछ नहीं पहचानता। उसको पूछो तुम कहाँ रहते हो, याद नहीं है। क्यों? पूरा ब्रेन जो है, उसका मस्तिष्क संपूर्ण रूप से आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि काम करना बंद हो गया है। याद शक्ति चली गई है, सब खत्म। कोई चेतना, संवेदना कुछ समझता नहीं। वो बस जी रहा है, एक सब्जी की तरह जीवित है। तो बिल्कुल वैसा ही पागलपन में भी होता है। पागलपन में सारी चेतना, संवेदना, सारा ज्ञान, सब कुछ समाप्त हो जाता, नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। अज्ञानी है तो कुछ भी नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मर्त्य है, अर्थात यहाँ अनुवाद में इस प्रकार हिंदी में उन्होंने किया है, अर्थात कि किसी के पिताजी गुजर गए या दादाजी गुजर गए, तो वो देखेगा कि हाँ ये मर गया, वो भी मर गए, तो फिर मैं भी मरूंगा। तो वो इतना जानता है बस कि मैं भी मरूंगा, लेकिन वो चेतना नहीं कि हाँ मैं भी मरने वाला हूँ। जानता है, ज्ञान है उसको इतना, उसकी संतानें भी मरेंगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। ध्रुव अर्थात हमने पहले भी इसका अर्थ समझा था। ध्रुव, ध्रुवम यानी निश्चित है, एकदम निश्चित। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। मैं भी यही सोचता हूँ। कोरोना काल में मैं कई बार पूर्व की यादों को थोड़ा सा ताज़ा करके देखता हूँ कि जो जो लोग संपर्क में थे हमारे, जो चले गए, उनके विषय में कभी कभी सोचता हूँ कि 20 और 21 ये 2 साल में महानरसंहार हुआ। लगभग 1 करोड़ के ऊपर लोगों का संहार हो गया, और उसमें कैसे कैसे लोग चले गए।
बड़े से बड़े, धनवान से धनवान लोग, प्रतिष्ठावान, धनवान, शक्तिशाली, कैसे कैसे लोग चले गए, किसी को नहीं बख्शा। और कैसी कैसी आयु वाले लोग चले गए, जवान से जवान लोग, और हर प्रकार के लोग चले गए इसमें। मैं कई बार सोचता हूँ कि जैसे उदाहरण के हमारे पड़ोस में ये रहते थे, ओहो, कितने 55-60 वर्ष की आयु होगी, और उनका ये परिवार था, उनका ये था वो था। कभी कल्पना की होगी उन्होंने कि हमारा ऐसा हो जाएगा? छोटा घर था, घर घर छोटा है, आराम से रहते थे। नहीं नहीं नहीं, घर ये छोटा नहीं चलेगा, क्या बड़ा बंगलो चाहिए। ये सब बेच बाच के कहीं और चले गए, दूसरी जगह बड़ा बंगलो बनाया। कितना श्रम, कितना श्रम, कितना श्रम करके बंगलो बना करके रह रहे हैं, कोरोना ने सब नष्ट कर दिया। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, भगवान कहते हैं, मैं मृत्यु बनकर अटैक करता हूं और सब कुछ नष्ट करके समाप्त कर देता हूं। कैसा श्रम किया होगा उन लोगों ने, सोचिए। और हम क्या कर रहे हैं? हम कहीं ऐसा श्रम तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम में से भी कोई कोई भक्त, मैं देखता हूं कि अभी भी इतना सारा ज्ञान होने पर, इतनी भक्ति का सब कुछ होने पर भी उस श्रम को नहीं छोड़ पाए हैं। हम में से कुछ भक्त ऐसे हैं, वो तो आज क्लास में भी नहीं है, अर्थात वो क्लास में आते भी नहीं है। ऐसे भी कुछ भक्त हैं जो अत्यंत श्रम करके अभी भी उसी गधे की तरह जैसे पहले थे वैसा ही श्रम करते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? ये यही तो आचार्य समझा रहे हैं, इतना श्रम क्यों करते हैं? और फिर परिणाम क्या हो सकता है? मृत्यु सर्वहरश्चाहम। कभी अचानक आ जाए मृत्यु, तो हमारी तैयारी है? अगर आपको पूछा जाए, आपको पूछा जाए कि कल दोपहर को 2 बजे आपकी मृत्यु है, निश्चित है आपकी कल दोपहर को 2 बजे मृत्यु होने वाली है, हाँ बोलो अब क्या करना है? तो आप क्या सोचोगे? इतनी बड़ी विडंबना में पड़ जाओगे, सोच ही नहीं पाओगे कि मैं अपने परिवार का कुछ करूं कि ओह मैंने तो कोई भजन ही नहीं किया, ओह अरे हरे कृष्ण तो जपा ही नहीं अच्छे से, अरे ओह गुरुदेव ने क्या क्या कहा था, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं अरे मेरा क्या होगा, मैं दूसरा जन्म कौन सा लूंगा, अब मेरा क्या होगा? आप सोचिए जरा, कल्पना तो करिए। अगर कहा जाए कि कल दोपहर को 2 बजे मृत्यु है, तो आपकी क्या परिस्थिति होगी? एक बार गंभीरतापूर्वक सोच कर देखिए, क्या अवस्था हो जाएगी आपकी, चेतना का क्या होगा, मन का क्या होगा। और आप देखो अपने आप को कि क्या आप तैयार हो उस कल 2 बजे वाली मृत्यु के लिए? क्या आप अब अभी तैयार हो? आध्यात्मिक रूप से तैयार हो? न भौतिक रूप से तैयार हो, न आध्यात्मिक रूप से। निश्चित समझो कि भौतिक रूप से कभी तैयार नहीं हो सकते, कभी ना कभी कोई ना कोई कमी तो रहेगी ही। और आध्यात्मिक रूप से तो आप जानते हो अपने आप को, किस कैसी साधना हो रही है। और आप में से कुछ ऐसे हो सकते हैं, है भी, मैं जानता भी हूँ, वो कह सकते हैं कि हाँ मैं ऐसे तो मैं तैयार हूँ, फिर आगे मेरे ठाकुर जी की इच्छा। मुझे एक भक्त मिले पिछले कार्तिक में और वृंदावन में, और कह रहे थे प्रभु जी मैं पिछले 15 साल से प्रतिदिन भगवान को रोज सुबह उठ करके प्रार्थना करता हूँ, बस आज फाइनल, मैं रेडी हूँ, आज फाइनल। 15 वर्षों से वो व्यक्ति भगवान को सुबह उठ करके प्रार्थना करते हैं कि, और वो भी सुबह ही कर लेते हैं प्रार्थना कि आज का अभी पूरे दिन क्यों जाया करना है, वेस्ट करना है, मैं रेडी हूँ, आज फाइनल कर देते हैं, अब चलो चलते हैं। सब सब हो गया है मेरा सेट, सब कुछ नहीं, सब तैयारी है एकदम पूरी, आप बस ले जाओ।
15 वर्षों से। फिर मुझे कहते देखना ले ही नहीं जाता है। 15 सालों से रोज बोलता हूँ आज ले जा, आज ले जा, आज ले जा, लेता ही नहीं। और मैं आपको बताऊं इतने गजब के दानवीर है वो, इतने गजब के कि ऐसे विरला ही ऐसे कोई दानवीर दिखते हैं, ऐसे गजब का दान करते हैं। 4 हाथ से दान जिसे कहते हैं, अरे पूरा मुक्त रूप से दान देते रहते हैं। और जब भी पूछो तो एक ही बात बोलते हैं, आज ही लास्ट डे होगा तो दे दूँ ना, मेरे पास रख के क्या करूँगा, बैंक में सड़ेगा, उससे अच्छा है बच्चे तो सेटल्ड है, अब क्या करना है वो अपना कर लेंगे, मेरे पास जो है वो खाली करूँ ना, खाली करना है, खाली करना है, ऐसे कहते हैं। चलो नाम भी बता ही देता हूँ, यह है हमारे प्रेमानंद प्रभु जी, जो एक दिन के लिए हमारे साथ यात्रा में भी आए थे। अगर आप लोगों को स्मरण हो तो मेरी बगल वाली सीट में उनको मैंने बिठाया था। तो ये प्रेमानंद प्रभु जी जो हैं, जो वल्लभ विद्यानगर से, ऐसे भक्त हैं जो प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आज सुबह अभी मैं रेडी हूँ, चलो चलते हैं। भांडीरवन हमारे साथ आए थे। तो वैसा उदाहरणीय जीवन अगर हम जी रहे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कल दोपहर को 2 बजे, हाँ बताओ, फिर पता चलेगा हो नहीं, मैं साधना ठीक नहीं कर रहा हूँ। मृत्यु ध्रुव है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते रहते हैं। आप अगर जो जिन भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ जो कठोर श्रम करते हैं, क्लास में भी नहीं आते, उनको मिलो तो ये बता देना, ये श्लोक का ये तात्पर्य उनको पढ़वा देना कि क्यों तुम पागल बन रहे हो, बाहर निकलो, भक्ति करो। यह पागलपन ही तो है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यह पागलपन ही तो है। ये क्या है, पागलपन नहीं है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते, और आध्यात्मिक ज्ञान तो दूर दूर तक नहीं मिलता, क्योंकि गधे की तरह श्रम करते हैं, फिर कहाँ ज्ञान मिलेगा। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अच्छा, रजोगुणी व्यक्ति सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, ऐसे सक्रिय भी नहीं होते। रजोगुण का अच्छा उदाहरण है जैसे सिपाही, सैनिक। तो ये रजोगुण का प्राधान्य है उसमें, वो एकदम एक्टिव, स्ट्रांग, हमेशा कार्यरत रहते हैं सिपाही या सैनिक जो है हमारे। लेकिन तमोगुणी तो ऐसे एक्टिव भी नहीं, बहुत आलसी होते हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति आकर्षित भी नहीं होते। प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे कि कितने प्रकार के लोग होते हैं। तो कहते थे कि एक होता है व्हाट इज दैट, फूलिश इंटेलिजेंट, राइट? नो, लेजी फूलिश, लेजी इंटेलिजेंट, एक्टिव फूलिश और एक एक्टिव इंटेलिजेंट। 4 प्रकार के लोग, यानी कि आलसी, व्यस्त, व्यस्त व्यक्ति जो व्यस्त रहता है, आलसी व्यस्त। एक होता है आलसी व्यस्त, नहीं, आलसी व्यस्त नहीं, सॉरी, मूर्ख, मूर्ख व्यस्त, मूर्ख आलसी, बुद्धिमान व्यस्त और बुद्धिमान आलसी। ठीक है, समझ में आया? बुद्धिमान आलसी व्यक्ति जो बुद्धिमान है लेकिन आलसी है। एक बुद्धिमान व्यस्त व्यक्ति, लेजी इंटेलिजेंट, सॉरी, बिजी इंटेलिजेंट, राइट, बट आई हैव टू से इन हिंदी। तो आलसी, चलो पहले बुद्धिमान आलसी व्यक्ति,
बुद्धिमान व्यस्त व्यक्ति, मूर्ख आलसी व्यक्ति और मूर्ख व्यस्त व्यक्ति। इसमें प्रभुपाद जी कहते थे सबसे श्रेष्ठ और सबसे भयानक दो व्यक्ति। तो सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? तो बुद्धिमान आलसी व्यक्ति, उसे सबसे श्रेष्ठ बताते थे। और सबसे भयानक कौन सा है? तो मूर्ख व्यस्त व्यक्ति सबसे भयानक है। क्योंकि जब मूर्ख व्यक्ति व्यस्त होगा तो कोई ना कोई ऐसी भयानक घटनाएं जन्म लेगी, ऐसा कुछ भयानक कार्य करेगा कि उसका और बाकी सब का नुकसान करेगा। तो उसे, अगर मूर्ख है तो आलसी ही हो, वो श्रेष्ठ है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, उसे क्यों आलसी बताते थे? कि वो आलसी हो। भौतिक संसार में, भौतिक दृष्टिकोण से बुद्धिमान व्यक्ति भी आलसी अच्छा है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति एक्टिव ही होना चाहिए, यानी कि व्यस्त होना चाहिए। परंतु भौतिक जगत में बुद्धिमान व्यक्ति भी आलसी होना चाहिए। तो ये इसमें बिल्कुल फिट बैठता है जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजोगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। तमोगुणी व्यक्ति 10 घंटे 12 घंटे ऐसे सोचता है। प्रभुपाद जी बताएंगे यहाँ 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे तक सोता है, जो तमोगुणी व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है, डिप्रेस्ड, डिप्रेशन में, निराश, कभी हंसता नहीं। कभी भी देखो तो एकदम मुंह लटका हुआ, उतरा हुआ। और कभी भी मिलो उसको तो कोई ना कोई कंप्लेन उसके पास होगी। क्या बताऊं, मेरा तो ऐसा हो रहा है ना, मेरे साथ तो ऐसा हो गया है, ये हो रहा है मुझे, मेरा ये हो रहा है, मेरा। हमेशा दुखी, सदैव डिप्रेशन में और उदास, कभी चेहरे पर स्मित नहीं। ये तमोगुण के प्राधान्य का सूचक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। और भौतिक द्रव्यों के प्रति व्यसनी बन जाता है। कभी मदिरा, चाय, कॉफी, सिगरेट, बीड़ी आदि, तंबाकू आदि, ये सब किसी न किसी के प्रति व्यसनी बन जाता है। ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। बहुत अच्छी तरह विस्तार से काफी हद तक तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाए। अब 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्माणि भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। शब्दार्थ: सत्वम सतोगुण, सुखे सुख में, संजयति बांधता है। तीनों गुण कौन किसमें बांधता है उसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं।
रजः रजोगुण कर्मणि सकाम कर्म में भारत भरत पुत्र हे भरत ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य ढक कर तू लेकिन तमह तमोगुण प्रमादे पागलपन में संजयति बांधता है। उत ऐसा कहा जाता है। अनुवाद हे भरत पुत्र सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में भारत में हम यदि पागलपन ये शब्द का उपयोग करें तो यही समझते हैं कि एक तो कपड़े पहने कि नहीं पहने ठिकाना नहीं, और 2 महीने 3 महीने पहले के जो कपड़े हैं धोए हुए वो वही, अर्थात 2-3 महीने से धुले नहीं, हर जगह से फटे हुए, बाल इतने बड़े बड़े, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी, नाखून इतने लंबे लंबे, और रेलवे स्टेशन पर बैठा है, उसी को पागल बोलते हैं। लेकिन ये पागलपन की चरम चरम सीमा है। पागल बोलने से सब हम सभी वास्तव में साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, जिसे भी पागलपन ही कहा जाएगा। और अमेरिका में साइकियाट्रिस्ट यानी जो पागलों के डॉक्टर जिसे हम कहेंगे सामान्य भाषा में, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति भी कई बार उनके पास चले जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कुछ अगर कभी डिप्रेशन आया, थोड़ी चिंता बढ़ गई कभी हो, तो उनको लगता है कि हाँ ये कुछ पागलपन हो सकता है। तो हम तो भारत में पागलपन शब्द से ही बहुत डरते हैं, और उतना ही नहीं, हम अपने पागलपन को पहचानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर पागलपन जब कहते हैं तो तमोगुण की मात्रा के अनुसार पागलपन की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है। और निश्चित समझो कि हम भले अभी तो ठाकुर जी की और श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम अब ना हो, परंतु हम कभी ना कभी इसमें से निकल चुके हैं, इस दौर से, इसमें हम कुछ मात्रा में तो पागल रहे ही होंगे। जैसे मैंने अपना उदाहरण बताया कि मुझे तो अपने आप को मैंने देखा, तो तात्पर्य यह है कि पागलपन शब्द से ये नहीं समझना वो स्टेशन पर बैठा हुआ पागल, वैसा नहीं। हाँ, सामान्य व्यक्ति भी पागलपन के दौर से गुजर रहे हो सकते हैं। तो फिर से देखो, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। जब ज्ञान नहीं तो पागलपन। तात्पर्य, सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। सतोगुणी पुरुष कैसे संतुष्ट रहते हैं? उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से, बौद्धिक वृत्ति बुद्धि के द्वारा किए हुए कार्य को बौद्धिक वृत्ति कहते हैं, और अपने कर्म, तो सतोगुणी व्यक्ति अच्छे कर्म ही करेगा, ये तो निश्चित है, अच्छे काम करेगा। जैसे यहाँ उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी कैसे काम करेगा, तो अच्छे काम करेगा और अपनी बौद्धिक वृत्ति से वो उसी तरह संतुष्ट भी रहता है जिस प्रकार दार्शनिक यानी कि फिलोसोफर, वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। तो ये पढ़ने के बाद मुझे अपने ही पिताजी की याद आई। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हुआ करते थे, तो मैं जब उनके पूर्व काल को सोचता हूँ तो अपने कार्य में इतने मग्न और इतने एक प्रकार से संतुष्ट रहते थे कि उन्हें काफ़ी हद तक समय का जो भान है वो
कम रहता था। रात को जब कभी मैं नींद से उठता तो देखता पिताजी बैठ के काम कर रहे। उन्होंने लगभग पूरा जीवन बहुत देर रात तक कार्य करते हुए बिताया होगा। कई बार तो ऑफिस में चले जाते थे अर्धरात्रि में, कई बार। वैज्ञानिक थे और पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ बिजली बचाने का उनको अवार्ड तक प्राप्त हुआ। तो उन्हें ऐसे ऐसे उन्होंने कार्य किए हैं, वैज्ञानिक हैं, तो कैसे वो अपने कार्यों में डूबे रहते हैं और संतुष्ट रहते हैं। और फिर जब उनकी आंखें कमज़ोर होने लगी पिताजी की, तो वो किस प्रकार से व्याकुल हो गए, उससे स्पष्ट है कि अब बड़े व्याकुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका स्वभाव था कि जो कार्य में, अपने बौद्धिक कार्यों में बिल्कुल संपूर्ण रूप से डूबे रहते थे। तो यही यहाँ पर उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने कि सतोगुणी व्यक्ति इस प्रकार के किसी न किसी बौद्धिक कार्यों में डूबे रहते हैं और उसमें संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कैसे भी धन कमाता है और फिर उसका व्यय करता है। कभी दुबई घूमने गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, क्या किया को। रजोगुणी व्यक्ति का ये स्वभाव है कि वो किसी तरह से धन कमा करके उसे व्यय करना और अपने परिवार को खुश रखने का प्रयास करना। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है, ऐसा भी कभी कभी कर लेता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। तो रजोगुणी व्यक्ति के लक्षणों को यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी। लेकिन तमोगुणी तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुणी का जैसे भगवान ने श्लोक में बताया, जैसे अनुवाद में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। और श्लोक में कहा, तमः प्रमादे संजायति संजयति उत। तो तमोगुण पागलपन को प्रकट करता है। कैसे? ज्ञानम आवृत्य। ज्ञानम आवृत्य अर्थात ज्ञान के द्वारा ढक कर। तो ज्ञान से ढका हुआ जो व्यक्ति है वो तमोगुणी है और वो पागलपन को प्राप्त करता है। तो यही बात प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में फिर समझा रहे हैं। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकारी या हितकर होता है। तमोगुण में जो भी कार्य किया जाए वो किसी को भी लाभ नहीं पहुंचाता, अत्यंत भयानक होता है। एक और श्लोक ले लेते हैं, 10वां, और फिर विराम लेते हैं। आज थोड़ा थोड़ा लेट स्टार्ट किया था। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। शब्दार्थ। रजः रजोगुण, तमः तमोगुण को, च भी अभिभूय पार करके, सत्वम सतोगुण, भवति प्रधान बनता है, भारत हे भरतपुत्र,
रजह रजोगुण, सत्वम सतोगुण को, तमह तमोगुण च भी एव उसी तरह तमह तमोगुण सत्वम सतोगुण को, रजह रजोगुण तथा इस प्रकार। यहाँ पर इस श्लोक में कौन सा गुण कब प्रधान होता है तीनों में से, कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति सिर्फ शुद्ध एकदम एक गुण का हो, कि जिसके अंदर बस एक ही गुण हो और कोई गुण नहीं। अब भागवत पढ़ेंगे 10वें स्कंद 5वें, मेरे ख्याल 5वां या 6ठा अध्याय है 10वें स्कंद में, कंस के विषय में, कृष्ण के जन्म के पश्चात कंस के विषय में। अरे दया देखिए कंस की, उसके विवेक को देखिए, कितनी विवेकपूर्ण बात करता है कंस, कितना विनम्र बन जाता है, कैसे क्षमा याचना करता है देवकी और वसुदेव से। अरे ये सब पढ़ करके आश्चर्य होता है, अरे ये महादानव, इतना विवेक, इतना ज्ञान उसमें, और आत्मा का ज्ञान देता है, क्या क्या बताता है वो। जैसे हिरण्यकशिपु, भागवत में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के वध पर हिरण्याक्ष की पत्नी को और अपनी माता को कैसा आत्मज्ञान प्रदान करता है। तो अर्थात कोई भी व्यक्ति कभी भी सिर्फ तमोगुणी, सिर्फ रजोगुणी या सिर्फ सतोगुणी नहीं हो सकता। उसमें तीनों गुण होंगे लेकिन कोई एक गुण का प्राधान्य होगा। तो उसकी कुछ चर्चा है यहाँ पर। अनुवाद में प्रभुपाद जी कहते हैं, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है, निरंतर स्पर्धा चलती रहती है तीनों गुणों के मध्य। और कभी हर एक व्यक्ति में कोई एक गुण प्रधान हो जाता है। तात्पर्य, जब रजोगुण प्रधान होता है तो सतो तथा तमोगुण परास्त रहते हैं, हारे हुए रहते हैं, परास्त यानी। जब सतोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा तमोगुण परास्त हो जाते हैं, जब तमोगुण प्रधान होता है तो रजो तथा सतोगुण परास्त होते हैं। यह प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। हमारे मतलब की बात ये है, भक्तों के लिए क्या मतलब की बात है, ये तीनों गुणों को लांघना है। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, तीनों गुणों को लांघ जाओ, तुम तीनों गुणों को लांघ जाओ। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तुम ये तीनों गुणों को छोड़ करके विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाओ। तो अगर हम भक्त यदि प्रगति करके इससे इस जन्म मृत्यु के चक्र को लांघ करके भेद करके अगर भगवत धाम जाना चाहते हैं, तो हमें इन तीनों को लांघना पड़ेगा। प्रभुपाद ये वाक्य हमारे लिए महत्वपूर्ण। अतएव जो कृष्ण भावनामृत में वास्तव में उन्नति करने का इच्छुक है, उसे तीनों गुणों को लांघना पड़ता है। प्रकृति के किसी एक गुण की प्रधानता मनुष्य के आचरण में, उसके कार्यकलापों में, उसके खान पान आदि में प्रकट होती रहती है। अब किसी भी, आपने देखा होगा अमुक धर्म के लोग, आप समझ गए होंगे, उनको आप जब देखेंगे तो एकदम गंदे, कैसा खान पान, कैसा रहन सहन, कैसा पहनावा, उनको देखकर ही लगता है कि इनके साथ कैसे इनके साथ रहेंगे, उनके अपने ही परिवार वाले कैसे रहते होंगे, ऐसे लगता है भेड़ बकरी जैसा जीवन जीते हैं। और कुछ लोगों को देखो इतना ज़्यादा साफ सुथरा एकदम, ये वो। कुछ लोगों को देखो तो बाहर से लगते हैं साफ सुथरे, तो सुथरे एकदम, परंतु
अंदर से बिल्कुल तमोगुणी। तो इस प्रकार सभी व्यक्तियों में कोई भी न कोई एक गुण प्रधान होता है, फिर उसके पूरे परिवार में उस गुण की प्रधान्यता देखी जाती है। फिर ऐसे समाज होते हैं, ऐसी पूरी सोसाइटी होती है जिसमें उस समाज में सभी के पास लगभग एक गुण प्रधान हो जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, लेकिन यदि कोई चाहे तो वह अभ्यास द्वारा सतोगुण विकसित कर सकता है और इस प्रकार रजो तथा तमोगुण को परास्त कर सकता है। इस प्रकार से रजोगुण विकसित करके तमो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है, अथवा कोई चाहे तो वह तमोगुण को विकसित करके रजो तथा सतोगुण को परास्त कर सकता है। जैसे अजामिल अजामिल ब्राह्मण था, सतोगुणी, परंतु उसने अपने हाथों से रजो और तमोगुण को प्रधान बना करके अंततोगत्वा तमोगुण में अपना जीवन बिताना प्रारंभ किया और तमोगुण को प्रधान बना दिया। दोनों गुण बाकी के दोनों ही गुण परास्त हो गए। जो ब्राह्मण सतोगुणी था उसने अपने हाथों से तमोगुण को प्रधान बनाया। ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई भी एक गुण हम अपने हाथों से उसे प्रदान कर सकते हैं। यद्यपि प्रकृति के ये 3 गुण होते हैं, किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है और वह इसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं। विशुद्ध सत्वम या शुद्ध सतोगुण, उसे वासुदेव अवस्था भी कहा जाता है, आप नोट कर सकते हैं, जिसमें वह ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। विशिष्ट कार्यों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में स्थित है। कई बार भक्तों को आप देखेंगे बाहर से ड्रेस है पूरा, परंतु जब वे हाथ पैर हिलाने लग जाएंगे, कुछ 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 बोलने लग जाएंगे, किसी बात करेंगे, तो समझ में आता है ओह अच्छा अच्छा, अभी तक उनके पुराने वाले गुण का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट बाकी है। तो तात्पर्य यह है कि हमें एक्टिव प्रैक्टिस के द्वारा, यानी कि गंभीर प्रयास करते हुए अपने गुणों को शांत करके विशुद्ध सत्व की ओर बढ़ना होगा। और वो कैसे हो पाएगा? गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा। तो इस प्रकार आज यहाँ पर विराम लेते हैं 11वें श्लोक से। कल तो शनिवार है, तो कल विराम का दिवस रहेगा और फिर 6:30 बजे हमारा गुरु महाराज की मीटिंग जो होती है वो होगी अवश्य। तत्पश्चात सोमवार को भी देखते हैं। मेरे यहाँ कुछ काफ़ी इस महीने में बहुत सारे लोग, काफ़ी भक्त, कुछ परिवार के लोग, कुछ काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में। देखते हैं सोमवार को, मैं आपको सोमवार को सुबह मैसेज दे दूंगा, क्लास होगा तो यहाँ पर आज विराम लेते हैं। यदि किसी का आज के इस विषय के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न, जिज्ञासा, उत्कंठा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। यह गौरंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद श्री प्रभुपाद गुरु महाराज जी। थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि भक्त को शुद्ध सत्व में ही रहना होता है, लेकिन 24 घंटे में तो 3 गुण ही होते हैं, सत्व, रजो और तमो। तो क्या सबसे पहले हमें सत्व गुण की प्रधानता बनाकर फिर शुद्ध सत्व में वहां से आगे जाए, मतलब वे थ्रू है सत्व गुण? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, बहुत ही जरूरी प्रश्न पूछा है।
हाँ, एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शुद्ध अ, शुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व में पहुंचने के लिए सत्व गुण का सहारा लेना होगा, लेकिन बहुत अधिक नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें अंतर ये रहेगा कि लगेगा बिल्कुल सत्व गुण जैसा ही सब कुछ, परंतु उसके अंदर कामना का अभाव होगा, किसी भी प्रकार की कामना नहीं होगी उसमें। जबकि सत्व गुण में कामना अवश्य मिली हुई रहती है, सकाम होता है वो, सब कुछ अच्छा अच्छा है परंतु सकाम है। और हमारा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने का है, गुरु को प्रसन्न करने का। हमारे दो ही उद्देश्य है, गुरु, पहले गुरु, और गुरु के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, यह हमारा उद्देश्य है, जीवन का लक्ष्य है और प्रयास। तो इसीलिए ये बिल्कुल संपूर्ण निष्काम कर्म है, और इसीलिए हम विशुद्ध सत्व में हैं। हमारी कृष्ण भावना की जो पूरी प्रक्रिया है, वो पूरी प्रक्रिया स्वयं ही विशुद्ध सत्व गुणी है। प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि यह सत्व गुण है, और प्रारंभ में एकदम ऐसे ही लगता है, क्योंकि प्रारंभ में पूरी ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि हम अपने विचारों को भी सिर्फ भगवान के लिए नहीं, आपको बताया जाता है कि आप जप करिए, आपको ये लाभ मिलेगा। तो सत्व गुण से स्टार्ट होता है, परंतु बहुत जल्दी फिर विशुद्ध सत्व में कब परिवर्तित हो जाता है पता भी नहीं चलता, क्योंकि प्रोसेस पूरी वही की वही है, केवल चेतना का फर्क है। चेतना थोड़ी यहाँ से वहाँ, और हम सत्व से विशुद्ध सत्व में चले जाते हैं, बस। सो द प्रोसेस रिमेन्स द सेम। हमें जो श्रील प्रभुपाद जी ने जो पूरी विधि बताई है, उस विधि को हम भागवत विधि तथा वैधि भक्ति जो बताई, अर्चन विधि, तो अर्चन विधि और भागवत विधि का अनुशीलन करने से हम स्वयं स्वतः तुरंत ही हम विशुद्ध सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं, और उसी को प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो विशुद्ध सत्व में ही कंटिन्यू करेंगे। जहाँ कामनाएं आ जाएंगी तो फिर वो सत्व गुण हो सकता है, और तब फिर बंधने का, इस संसार में पुनः बंध जाने का, बद्ध हो जाने का भय लगा रहता है। तो हमें 100% फॉलो करना होगा प्रभुपाद जी को। सो डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? ओके, हाँ पारुल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, आपने बताया वो श्रीमान प्रेमानंद प्रभु का आध्यात्मिक मतलब मृत्यु के लिए हमेशा तैयार। तो हम इतना सुन लेते हैं फिर भी सीरियस नहीं होते हैं। हमें पता है हमारी साधना कैसी है कि कल मृत्यु आ गई तो हम नहीं जा पाएंगे धाम। तो हम कैसे क्या करें कि एकदम हमेशा लगा रहे कि हाँ तैयार रहे मृत्यु के लिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि प्रैक्टिकली कैसे हो सकता है। तो एक कार्य तो ये करेंगे कि मैं प्रेमानंद प्रभु से ही पूछूंगा कि आपने ऐसी चेतना कैसे विकसित की है, तो एक उत्तर हमें प्रैक्टिकल आंसर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा ये कि जहाँ तक जो मेरी समझ है कि हम जो प्रभुपाद जी का दिया हुआ ये जो ज्ञान है, जैसे हम ये अगर डेली बेसिस पर इसे श्रवण करते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे साधना को, तो धीरे 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 अंदर से विरक्ति या वैराग्य जो है वो प्रकट हो जाएगा। और वो जो वैराग्य है वो युक्त वैराग्य होगा, अर्थात कि भगवान के साथ जुड़ जाएंगे, उनके लिए प्रेम हो जाएगा और संसार से विरक्त हो जाएंगे। और इसीलिए जब हमें पूर्ण रूप से भगवान से प्रेम हो जाएगा, तब हम इस संसार को किसी भी क्षण छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तब हमें कभी कोई कष्ट नहीं होगा, कोई चिंता नहीं, कोई कोई वेदना, कुछ तकलीफ, कुछ परेशानी नहीं। किसी को भी छोड़ो, कभी भी छोड़ो, क्योंकि स्पष्ट हो गया होगा। और स्पष्ट हो न हो, हमें भगवान से इतना प्रेम हो जाए कि हम दूसरों को, सबको गौण समझने लग जाए, ये अवस्था हो, तब ये संभव है। ये बहुत ही
उन्नत कक्षा की बात है वास्तव में, ये काफ़ी उन्नत कक्षा में, जिसमें स्थायी भाव रूप गोस्वामी समझाते हैं कि जिसे हम कृष्ण प्रेम कहते हैं, उस अवस्था में जब पहुंचते हैं तब ये बहुत सरलता से संभव है। किसी भी क्षण एकदम रेडी, किसी भी क्षण, क्यों, संपूर्ण रूप से डिटैच्ड, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, कोई न वस्तु से, न व्यक्ति से, न परिस्थिति से, सबसे डिटैचमेंट। एक तो ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान, तथा कृष्ण प्रेम। बस ठाकुर जी से इतना प्रेम हो जाए कि फिर उनके लिए हमेशा लालायित रहे कि कैसे हम उनके पास चले जाएंगे। मैंने प्रैक्टिकल एक उसका अनुभव किया है, ये उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ, आज फिर देता हूँ। मेरी अपनी सास, जिन्होंने 2019 में कार्तिक एकादशी को अपना भौतिक शरीर त्याग किया, उन्हें कैंसर हुआ था। 1.5 महीना, हमें जिस दिन पता चला कि कैंसर हुआ है, उस दिन से 1.5 महीने के अंदर उन्होंने शरीर का त्याग किया। परंतु उनकी जो चेतना मैंने देखी है, वो मेरे लिए सबसे सबसे युक्त उपयुक्त गुरु रही और रहेगी हमेशा। उदाहरण, श्रेष्ठ उदाहरण, इतना डिटैचमेंट कि जिसकी कोई सीमा नहीं, न किसी वस्तु से, न कोई व्यक्ति से। उनका पुत्र, उनकी पुत्री, उनके संबंधी सब हैं, लेकिन किसी से कोई अटैचमेंट नहीं। जिस दिन उनका शरीर त्याग होना था, यानी अस्पताल में जब थी, तो डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपके सारे परिवार के लोग सब यहीं हैं, आप उनसे बात करिए, करिए, वो करिए। हमने देखा कि पुत्र है, पुत्री है, उनके सारे संबंधी ये सब है, लेकिन सामने राधा श्याम सुंदर का फोटो है। लगभग 1, 1.5, 2 घंटे तक लगातार निरंतर उनके सामने एक टक देखती रही। कभी बीच में थोड़ा इधर देख लिया तो, लेकिन एक टक देखती रही। एकदम संपूर्ण अटैचमेंट कृष्ण के लिए और संपूर्ण डिटैचमेंट। क्लियर है एकदम कि ये सब जीवात्माएं हैं, सब भगवान के भक्त हैं, निश्चित रूप से वहाँ मुझे मिलेंगे। मैं वहाँ चली जाती हूँ, ये सब आ जाएंगे, वहाँ मिलेंगे। तो इतनी क्लैरिटी है, इतना ज्ञान है, स्पष्टता है, और इसी भाव के साथ उन्होंने बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी, कोई ऐसा नहीं कि ओह मुझे कोई कुछ, मुझे बचाओ या मुझे कुछ ट्रीटमेंट दो, ये नहीं, कुछ भी नहीं, एक कंप्लेन नहीं। उसी मनोभाव से उन्होंने अपना शरीर एकदम आसानी से त्याग कर दिया। तो ये प्रैक्टिकली हो सकता है, मैंने देखा है। लेकिन जब कब हो सकता है? जब कृष्ण से प्रेम हो, इतना प्रेम हो जाए। तो हमें ऐसा प्रेम साधना और ज्ञान के द्वारा विकसित करना होगा। जब हम अच्छा जप करते रहे, वे हमेशा 64 राउंड चैंट करती थी, वृंदावन में रहती थी, हमेशा 64 राउंड चैंट करती थी और अनेक सेवा करती थी वैष्णवों की, ठाकुर जी की। तो ऐसी साधना युक्त जीवन शैली से हृदय कृष्ण से अटैच हो सकता है। ये हमने प्रैक्टिकली देखा है। आशा है मैं आपका कुछ अंश तक उत्तर दे पाया हूँगा। जी प्रभु जी, अच्छे से समझाया आपने, बहुत अच्छे समझ में आ गया। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। यदि किसी और का कोई और प्रश्न आदि हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा विराम लेते हैं। ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।